हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंजनेय एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे कि एक बार फार्मर्स कैंपेन दोबारा से चर्चा में क्यों आ गया है, क्या कारण है जिसकी वजह से आज हम फिर से रोड देख रहे हैं राकेश टिकैत जी को। क्या कारण है जो आजकल फिर से सोशल मीडिया पर फार्मर्स बिल या उससे रिलेटेड चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं। तो अगर हम की पॉइंट में देखें तो इसका कारण यही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया एक पैनल था जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, मतलब अभी रिवील हो गई है। बहुत पहले सौंप दी थी, आज वो रिवील हो गई। आज मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसे आगे बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से इतने आंदोलन दोबारा से छिड़ गए हैं। बस हम सब कुछ समझेंगे, सब कुछ समझाएंगे, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो आप जैसे यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देख रहे हैं, इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल रिपोर्ट रिवील्स मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन फेवर ऑफ रिपील्ड फार्म लॉज। यही मुख्य कारण जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं एक बार रोडों पर फार्मर्स कैंपेन दोबारा से या किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके पास उसकी पैनल ने रिपोर्ट दी थी, उसको जब उसने रिवील किया तो उसमें पता ये लग रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द फार्मर हैं, जो बहुत ज़्यादा किसान हैं, वो उन जो 3 फार्मर बिल्स आए थे उनके समर्थन में हैं, जिसका जो लीडर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। वैसे हम इस वीडियो में ये 3 फार्मर बिल्स थे जो कि हम बहुत पहले भी जान रहे हैं, 2020 में आए थे सब फार्मर बिल्स। इसके ऊपर कई बार चर्चाएँ हो चुकी हैं। ये तो बस ऐसे देख लीजिए क्या है, व्हाट आर 3 फार्मर बिल्स लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, जैसे इसमें दिया है। पहले वाले फार्मर बिल की प्रॉस मतलब अच्छाइयाँ ये थी, इट विल ओपन मोर चॉइस फॉर फार्मर्स, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। ये सब आपने कई बार देखा होगा, तो बस मैं ऐसे उठा लाया, कंटेंट था अपने पास। मोदी गवर्नमेंट कमिटेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, मतलब कुछ इसके मतलब बताया गया है ऐसे ही। ये कुछ इसके की फ़ीचर्स हैं, जैसे हिस्टोरिक अमेंडमेंट टू इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की फ़ीचर्स क्या थे। वैसे इस वीडियो में हम आए तो हैं सही चर्चा करने इस बात पर कि हाउ डज MSP कैलकुलेटेड। हमने कई बार सुना होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आज हम समझेंगे कि कैसे ये होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका सही मायना है। आज हम इसी बात को आपको समझाने के लिए यहाँ आए हैं। बाकी तो आपने फार्मर्स बिल के बारे में बहुत पढ़ा होगा, मतलब समझा होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा। चलिए देखते हैं असल बात हुआ क्या था। जब कृषि बिल आए थे नवंबर 20 में आए थे, तो उसमें हुआ क्या, काफ़ी सारा विरोध तभी से हुआ, किसानों ने कई सारे विरोध किए। तो सुप्रीम कोर्ट को ने एक पैनल बनाया, जिसमें आ गए थे जो 3, उस पैनल ने मतलब कि एक पैनल बनाया गया जिसमें आ गए थे 3 लोग थे, अशोक गुलाटी, अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी। इन दोनों के नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया कि ये पता करने के लिए कि क्या कहते हैं किसानों का समर्थन किस पक्ष में है, जिसने अपनी रिपोर्ट तो मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। मतलब इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिवील इसलिए नहीं किया उस समय क्योंकि शायद हो सकता है कि बहुत सारे दंगे हो सकते थे। मतलब पहले ही एकदम गरमाया हुआ था सारा, पूरी पॉलिटिक्स गरमाई हुई थी, साथ में चुनाव भी थे आगे, जिससे उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता था या जो भी रहा हो, जिसको उस समय इसको रिवील नहीं किया गया। और अभी हाल में इसे रिवील किया जा रहा है धीरे धीरे, तो जिससे अभी एकदम बस सब गुस्से में आ गए हैं और दोबारा से इस पर कैंपेन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में बनाई थी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2000 लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए इसे। वही 3 लोग हैं, अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हितकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी। इन तीनों को क्या कहते हैं दिया गया, और इन्होंने मतलब जनवरी में इनको बताया गया कि आपको करना है, क्योंकि नवंबर में आया था। 2 महीने के प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि अब आप इस पर पैनल बनवा दिया, अब इस पर काम करें। उन्होंने 2 महीने के अंदर ही 2021 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी, मतलब अभी से 1 साल पहले सौंप दी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय नहीं निकाला। तो कैसे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कमिटी हैड कॉन्टैक्टेड 266 एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से उस कमिटी ने 266 एग्रीकल्चरल मतलब कि किसान खेती संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा की, इंक्लूडिंग द एजिटेटर्स। सिमिलरली 19,027 रिप्रेजेंटेशंस, 1,520 ईमेल्स वर आल्सो रिसीव। मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने
किया? द पैनल हैड सबमिटेड, मतलब उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट कब दी? एक सील बंद लिफाफे में 19 मार्च 2021 को पकड़ा दिया। घनवत हैड रिटन टू द चीफ जस्टिस एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्राइस टू रिलीज, और उसके बाद जब इनको 19 मार्च को रिपोर्ट दे दी गई 19 मार्च 2021 को, तो कुछ दिन बीते तो देखा गया कि रिपोर्ट रिवील नहीं की जा रही है। तो जिसके बाद घनवत जी ने कई बार उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को 3 बार मतलब लेटर लिख के दिया कि उसको रिवील करिए, हमने देखिए तो हमने क्या लिखा है, मतलब क्या हमने बताया है, जरा आप एक बार चेक तो करिए। और अब 1 साल हो गया है जब उसको क्या कहते हैं बाहर लाया जा रहा है। उस रिपोर्ट में क्या क्या है, मतलब जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया था उसमें क्या क्या है। जैसे एससी ने, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने, उसमें उन्होंने कहा है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब फसल खरीदने और उससे जो संबंधित विवाद हैं उसको समझने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का होना ज़रूरी है। किसान और कंपनी के बीच एग्रीमेंट बने और उसमें गवाह किसान की ओर से हो। जैसे पहला होता था कि जैसे किसी ने खेत लगाया तो उसमें कंपनी और किसान के बीच में एग्रीमेंट होता था, तो सही से एग्रीमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसमें एक गवाह बनाया जाए जो कि क्या कहते हैं किसान ही हो, मतलब कोई एक किसान की ओर से ही हो, जो किसान की तरफ से ही हो। बाज़ार में वस्तुओं की कीमत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अधिक हो जाए तो इसकी समीक्षा का प्रावधान हो। सरकार की ओर से तय कीमत का प्रचार प्रसार अधिक किया जाए जिससे कि किसान नई कीमत से अपडेट रहे, मतलब किसान को नई नई कीमतों के बारे में बताते रहें कि इस फसल की ये है, और उसको प्रचार प्रसार नियमित होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है 70 जो उसमें फार्मर्स थे, मतलब जो सपोर्ट में थे वो 73 एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें 3.83 करोड़ फार्मर्स थे, जो कि 61 आउट ऑफ 73 ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 3.3 फार्मर्स सपोर्टेड द लॉज। मतलब किसानों से संबंधित 73 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से 61 ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 3.3 करोड़ फार्मर्स हैं या किसान हैं, वो इसके सपोर्ट में हैं। और जो बचे और 4 ऑर्गेनाइजेशन जो और हैं उसमें 51 लाख फार्मर्स हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं, एंड 7 इंक्लूडिंग 3.6 लाख फार्मर्स वांटेड द अमेंडमेंट, और उसमें कुछ चेंज कहा जा रहे हैं। जैसे ये आपको ग्राफ है, ये शो कर रहा है कि कौन किस तरह है, रिपोर्टेड विद सजेशन, सपोर्ट, डू नॉट सपोर्ट, मतलब जो है। और हमारा जो आज का रियल टॉपिक है, व्हाट इज एमएसपी एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। एमएसपी क्या है, नॉर्मल भाषा में हम समझें तो एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही एक किसान हूँ, मैंने अपने यहाँ 1000 किलो या 10 क्विंटल गेहूँ पैदा किया और मैं उसको ट्रैक्टर पे लाद कर मंडी पहुँच गया। मंडी में मैंने देखा, जब साहूकार से मैंने बात किया, साहूकार से मैंने कहा कि भाई धान ले लो, तो उसने कहा 10 किलो में लेंगे, 10 रुपये किलो में हम लेंगे। तो मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं काहे इतनी क्या कहते हैं दे रहे हो, हमको पैदा करने में 15 रुपीज़ का क्या कहते हैं लगा है पर केजी, और तुम 10 में ले रहे हो। तो कह देता है, कई बार साहूकार ऐसे कह देते हैं कि इतनी सारी बोरियां लदी हैं, देना हो दो, नहीं चले जाओ। तो जिससे क्या कहते हैं किसानों को एक तरफ से इतनी मेहनत किए, इतना उसमें खर्च लगाए, लोन लिए, मतलब इतना ज़्यादा उसकी स्थिति पहले से बेकार थी, और उसमें आ गए साहूकार ने और उसमें कर दिया। तो जिसको मतलब तो इसमें होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब सरकार फसल उगने के पहले ही एक प्राइस निर्धारित कर देगी, कम से कम जो फसल होगी चाहे वो जैसी भी हो, उसका इतना तो रुपए क्या कहते हैं एक साहूकार को देना ही पड़ेगा। जैसे अब कितना देगा, कमेटी ने तो क्या कहते हैं जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से जितना उसका लगेगा, जितना फार्मर को क्या कहते हैं पर किलो केजी कॉस्ट आएगी, मान लीजिए जैसे 15 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट आई है एक फार्मर को गेहूँ पैदा करने में, तो कमेटी के तो हिसाब से वो 2 टाइम्स हो, मतलब कम से कम 30 रुपीज़ उस फार्मर को मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे घटा करके 1.5 कर दिया, मतलब करीब 22.5 रुपये ये हो गया। और इसको जो होता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, मतलब एमएसपी कैलकुलेट क्या कहते हैं 2 तरीके से की जाती है। एक है A2+FL फार्मूला, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसे कैलकुलेट करें, और फार्मर क्या चाह रहे हैं। एक विवाद ये भी है कि फार्मर इस समय उठे इसीलिए हैं कि उनको चाहिए क्या, मतलब जैसे एमएसपी बाद में हुआ ना कि एमएसपी हम दे देंगे, तो उसके बाद फिर कहा गया नहीं हमको ये दीजिए। तो सही उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि जो एमएसपी है उसको C2+FL फार्मूले से कैलकुलेट करो। सरकार किस पे कैलकुलेट करती है, A2+FL पे, और फार्मर्स चाह रहे हैं C2+FL पे कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है। FL का मतलब है फार्मर लेबर, मतलब जैसे
नॉर्मली जो छोटे छोटे किसान हैं उनके यहाँ क्या होता है, खुद अब खेती कर रहे हैं, अपने बेटे को, अपने मम्मी को, पापा को, भाई बहन, मतलब पूरा परिवार कुछ ना कुछ खेत में काम कर रहा है। अगर वही काम कहीं और जा करते तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता जिससे उनकी आजीविका चलती। तो FL मतलब फार्मर लेबर। तो लेबर जो है ये FL मतलब तो हो गया फार्मर लेबर, और लेबर A2 मतलब हो जाता है कि जब से उस किसान ने मतलब बीज बोया और जब तक काटा उतने में इसका जो कॉस्ट आया है उसको, और फार्मर के जो उसके भाई बहन हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनका जो लेबर लगा है, उसका जो कॉस्ट होता है, जो मतलब कि जो उसका बेज होता है, भत्ता जिसे कहते हैं, उसको मिला करके डिवाइड करेंगे और 1 kg में जितना बनेगा वही उसी से उसमें 1.5 इंटू कर देंगे तो वही MSP हो जाएगी। लेकिन तो हम देखने में तो लगा कि ठीक है, सही कह रहे हैं, मतलब जब से बोया है तब से काट लिया और फार्मर लेबर भी जोड़ दे रहे हैं, भाई बहन का भी, तो गलत ही क्या है। लेकिन किसान फिर C2 में क्या मांग रहे हैं? असल बात होता क्या है, भारत में बहुत से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन जो है किसानी मतलब क्या कहते हैं खेती से संबंधी है। लेकिन उस 2/3 में बहुत कम बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास खुद इतनी ज़मीन नहीं है कि वो क्या कहते हैं खेती कर लें, या इतना पैसा नहीं है कि वो बीज ला लें। तो करते क्या है, वो किसान बेचारे जो हैं, पहली बात तो जो बीज खरीदते हैं वो भी लोन पे लेते हैं, और साथ साथ जो वो मतलब ज़मीन जिस पे क्या कहते हैं खेती करेंगे वो भी किराए की होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे यहाँ ही होता है कि पूरी ज़मीन जो है उसका कुछ हिस्सा जो हम लोग जो बहुत दूर है जिस पे हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं तो उसे किसी को रेंट पे दे देते हैं, वो उस पर खेती करे, जो उसका 50% हो गया वो हम लोग ले लेते हैं। तो मतलब किसान एक तो क्या कहते हैं, पहली बात ज़मीन रेंट पे ले रहा है, बीज बोने के लिए वो भी रेंट पे ले रहा है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब जो कुछ उसमें लगना है उसको क्या कहते हैं सब लोन ले रहा है। तो जो A2 फार्मूला था उसमें तो केवल यही था कि जो आपने उसमें बोया जो डाला केवल उसी का, लेकिन जो उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद उस पर जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट पड़ रहा है वो कहाँ गई। और जैसे बीज बोने शुरू कर रहे हैं A2 फार्मूले में, तो बीज बोया कैसे उसने लोन लेकर के, लोन कहाँ गया। तो किसान चाह रहे हैं उनको C2 + FL फार्मूले से MSP कैलकुलेट की जाए। बात ये भी सही है, जो हमारे यहाँ फ्री में राशन बांटा जा रहा है, अगर उसकी जगह पर ये C2 + FL फार्मूले की यूज़ करके MSP दी जाए तो शायद किसान और ज़्यादा खुश होंगे। जो आई होप आप समझ गए होंगे कि फार्मर बिल्स क्या है, मतलब फार्मर बिल्स तो नहीं समझाया, ये समझ गए होंगे क्या कहते हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों एक बार किसान दोबारा से रोड पर आ रहे हैं, और MSP क्या है, क्यों कैलकुलेट होती है। हमने प्रयास तो किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट अस।